लोगों को कि आज कुछ मिलेगा नहीं मार्केट में आपको, और हो सकता है कल भी कुछ ना मिले। पर एक अच्छी चीज़ हुई, कल निफ्टी की 60 पॉइंट की रेंज थी, आज निफ्टी ने थोड़ा उसको एक्सपैंड करके 80 पॉइंट कर दिया। लेकिन 80 पॉइंट निफ्टी, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दिन है, और सेकंड सक्सेसिव डे जहां पर इस तरीके की डिक्लाइन। लेकिन खैर बाउंड्रीज रिस्पेक्ट की मार्केट ने। आज सुबह एक बार तो लग रहा था कि शायद वो ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन 18,666 वहां से गिरे और 18,575 लोअर लेवल, एग्जैक्टली कल की रेंज उसको निफ्टी ने ब्यूटीफुली डिफेंड किया। मतलब 10-12 पॉइंट इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन रेंज डिफेंड की। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज, और कल डेट डील पर वोटिंग होनी है, परसों एक्सपायरी है जो हमारे यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन और मार्केट आपको शायद थोड़ा सा तंग करिए। वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है, मतलब हायर लेवल पर रेजिस्टेंस है, लोअर लेवल पर कैश बहुत है, वो बाय करने के लिए आ जाता है। इवन ब्रॉडर मार्केट में भी आज प्रॉफिट बुकिंग आज एक्चुअली। और एडवांस डिक्लाइन एक इंडिकेटर है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आज तो एक्चुअली एडवांस डिक्लाइन अब इस समय डिक्लाइंस के फेवर में, ज़्यादा डिक्लाइनिंग स्टॉक्स है कंपेयर टू एडवांसिंग स्टॉक। ठीक है, मार्केट्स में बहुत लंबी तेजी आई थी, 3-4 दिन कंसोलिडेट कर लेगा, कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, बहुत चुनिंदा पॉकेट्स में हमने देखी है स्ट्रेंथ एफएमसीजी, और मेरे ख्याल में मुश्किल से कुछ मीडिया शेयर होंगे जो तेजी में है, वरना बाकी सारे ज्यादातर एनालिसिस में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अनुज, क्योंकि हम एक बहुत ही नैरो रेंज में अब उतर आएंगे, और लग रहा था पिछले 2-3 हफ्तों में जिस तरह की तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, ये जायज है, लेकिन अगले मूव की तैयारी में कुछ पोजीशंस लेना शुरू करें, या फिर ये वो मार्केट है जहां पर एकदम साइडलाइन पर देखना है कि कहां पर रन बनेंगे, और फिर इवेंचुअली जब पिच अपने फेवर में हो तब जाकर खेलना है? ठीक है, हल्का मार्केट में नॉर्मली एक्सपेंशन के बाद एक कंसोलिडेशन और कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है। अभी वो कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है, मेरे ख्याल से अभी इसको 1-2 दिन और दे लें। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। मतलब ये फॉलिंग मार्केट नहीं है, अगर ऐसा होता तो मार्केट अब तक गिर चुका होता। ठीक है, तो मार्केट में है तो तेजी, मेरे ख्याल से एक बार वो फाइनल डेट सीलिंग का जो एक मामला बचा है वो निकल जाए, उसके बाद एक बार तो निफ्टी अटेम्प्ट करेगा अपने ऑल टाइम हाई को, और एक बार बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 45,000 को। वो थोड़े से लेवल्स हैं जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। हालांकि अगर आप प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ गए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके की मार्केट है जहां पर 100-150 पॉइंट की हो सकता है करेक्शन एक बार आ जाए निफ्टी में। 18,450, 18,500 तक अगर आ जाए तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। वो मार्केट दे या ना दे पता नहीं, लेकिन आज निफ्टी ने क्या किया, टिपिकल इनसाइड डे, कल का हाई और कल का लो ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। एक और चीज, आज सुबह जो हमने बात की थी कि ऑप्शंस की रेंज शायद मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि कल दोनों तरफ बिल्डअप हुआ। कल जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई और जबरदस्त पुट राइटिंग हुई, और आज आप देखिए 18,600 की कॉल और पुट फॉर एग्जांपल, दोनों में जबरदस्त बिल्डअप है। करीब 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट दोनों में हुआ है, और दोनों में राइटिंग है। 18,600 की कॉल में राइटिंग है, 18,600 की पुट में तो बहुत ज्यादा राइटिंग है। तो वो क्लियर है एक आपके लिए एक रेंज बन चुकी है। और अब इस रेंज, ये ऑब्वियसली रेंज का मिड पॉइंट है, तो रेंज आपके 18,500 से 700 है। आपको या तो इस रेंज को प्ले करना है, या फिर आप वेट करें मार्केट इस रेंज को तोड़ दे, उसके बाद आप एक ट्रेड ले ले, तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी आपको मौका दे नहीं रहा है एंट्री का। प्रॉब्लम ये अच्छा होता अगर 200-300 पॉइंट गिर जाता बैंक निफ्टी, लेकिन अब वो मौका मिल नहीं रहा है। 44,300 की पुट और 44,300 की कॉल दोनों में काफी बिल्डअप है, मैं नोटिस कर रहा था। तो अगेन एक रेंज बाउंड ट्रेड, अगर आप उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा आपको। इस मार्केट में आपको अपना जो एक एक्सपेक्टेशन है ना वो लो रखनी पड़ेंगी। 30-40 पॉइंट निफ्टी पे मिल जाए, 70-80 पॉइंट बैंक निफ्टी पे मिल जाए, उनको ले लें आप। ये 400-500 पॉइंट देने वाली मार्केट डे ट्रेडर्स के हिसाब से नहीं है, पोजिशनल हिसाब से हो भली। 44,200 टू 44,700 की एक रेंज है, उसको आपको उसी तरीके से ट्रेड करना है। मेरा मानना यह है कि एक और दिन का कंसोलिडेशन कल बाकी है मार्केट में। थर्सडे मुझे लग रहा है इस बार आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, और क्योंकि थर्सडे को मार्केट, और होपफुली अगर वो यूएस की डेट डील की वोटिंग हो गई किसी भी डायरेक्शन में, तो थर्सडे को मार्केट आपको एक ट्रेंडिंग मूव देगा। और थर्सडे फ्राइडे मुझे लग रहा है 2 दिन आपको वापस शायद ट्रेंडिंग नहीं मिल जाए, लेकिन 3 दिन कंसोलिडेशन कोई बुराई नहीं है। और इस बीच क्योंकि हम यूएस से बड़ा क्यों लेते हुए दिखाई देंगे, अमेरिकी फ्यूचर्स पर मेरी नजर गई। नैस्डैक फ्यूचर्स बाय द वे कल की छुट्टी के बाद इस समय इशारा कर रहे हैं कि 144 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ वो इंडेक्स दिखाई देगा। डाउ फ्यूचर्स खुद करीब 76 पॉइंट की बढ़त पर है, और एस&पी भी करीब आधे % की गेंस की तरफ इशारा कर रहा है। ये फ्यूचर्स का हाल, अब देखते हैं आज इवेंचुअली किस तरह से ट्रेड उभर कर आएगा।